हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रो एल्केन जलावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। और यहाँ पर प्रश्न से संबंधित हमें विकल्प दिए गए हैं। उससे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वह होगी जलावयवता से। और जलावयवता के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए जो आवश्यक शर्त होती है वो होती है हमारे पास अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन के साथ में जुड़ा रहेगा या अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वही जलावयवता को प्रदर्शित कर सकता है। अब हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में। तो विकल्प ए में हमें दिया हुआ है इसकी संरचना से CH3, CH2, CH2। यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में NO2 द्विबंध के साथ में। या हम इसको इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं NO2। अब यहाँ पर देखा जाए तो यह जो कार्बन है, यह जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और जब ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है तो जलावयवता तो होगी, जलावयवता यहाँ पर अवश्य होगी। अब विकल्प ए हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प दो के विषय में या विकल्प बी के विषय में। तो विकल्प बी में हमें क्या दिया गया है पुनः देखते हैं एक बार। CH3, CH, CH3, CH2 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है NO2। पुनः अगर हम देखें क्या यहाँ पर हमें अल्फा कार्बन दिया है? बिल्कुल दिया हुआ है। अल्फा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी चला अवयवता होगी, यहाँ पर भी चला अवयवता होगी। अब अन्य जो विकल्प सी दिया है हमें उसके विषय में बात करते हैं। देखिए CH3, CH, NO2, CH और यहाँ पर दिया है हमें NO2 और यहाँ पर हमें दिया है CH2, CH3। अब एक बात हम पुनः देखते हैं, यहाँ पर इस NO2 के साथ में अल्फा कार्बन उपस्थित है। अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी हमें दिखाई दे रहा है, तो चला अवयवता तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हमने पहले से ही लिख दिया है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है। और विकल्प डी के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पर तीन CH3, CH3 और CH3 जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास NO2। अब NO2 जहां पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ में अल्फा कार्बन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, परंतु अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? हम ये कह सकते हैं कि कार्बन तो उपस्थित है, कार्बन तो उपस्थित है, कार्बन यहाँ पर विद्यमान है, परंतु यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान नहीं है। जब हाइड्रोजन विद्यमान नहीं होगा तो स्थानांतरण किसका होगा? स्थानांतरण होगा ही नहीं, तो चला अवयवता कैसे संभव है? हो ही नहीं सकती। तो विकल्प डी जो होगा हमारा वह वांछित उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं विकल्प डी ही हमारा सही उत्तर है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर कहलाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।